ओम शांति। आज विचित्र शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। फिर बाबा कहते, पढ़ाई में कभी भी थकावट ना आए उसका सहज पुरुषार्थ क्या है। बाबा कहते, पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा स्तुति मान अपमान होता है उसमें स्थिति समान रहे, उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो श्री कृष्ण की हुई, कितने कलंक लगाए हैं। फिर ऐसे श्री कृष्ण को पूजते भी हैं तो ये गाली मिलना कोई नई बात नहीं। इसीलिए पढ़ाई में थकना नहीं, जब तक बाप पढ़ा रहे हैं तब तक पढ़ते ही रहना है। फिर बाबा कहते, बच्चे तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा हो, तुम्हें सदा दान देते रहना है। फिर बाबा कहते, अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है, बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। अच्छा अच्छा कहने वालों को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाए। फिर बाबा कहते, अपनी कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाने वाले ही संपूर्ण पावन बनते हैं। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को महसूस करते हुए अपने दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों को महसूस करें। खुद को स्मृति दिलाएं, मैं आत्मा सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगत अम्बा हूँ। याद करें, भक्ति में जिन चित्रों के सामने आज दिन तक भगत लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वो मेरा ही यादगार है। मैं ही वो आत्मा हूँ जो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। मैं ही जगत अम्बा हूँ, जगत की माता। ये मेरा ही यादगार है। ये अष्ट भुजाएं मेरी अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। एक एक अलंकार मेरी शक्तियों को दर्शाता है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं जगत माँ हरि का कल्याण करने वाली
सबके प्रति दया और रहम की भावना रखने वाली, सबको देने वाली मैं शिव शक्ति जगत माता हूँ। मैं नैनों से, मुख से, संकल्पों से सबको वरदान देने वाली जगत माता हूँ। अभी भी मेरे सामने हजारों भक्तों की लाइन है और मैं इन सब की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। जिसकी जो मनोकामना है वो मेरे पास आने से पूरी हो रही है। तो कुछ देर के लिए अपने स्वरूप में स्थित होकर सबको शक्तियां दें, परमात्म शक्तियां दें, सुख दें, प्रेम दें। देखिए कुछ देर अपने आप को इसी अनुभव से सब माँ माँ करके पुकार रहे हैं। और मैं सबको अपने बच्चे रूप में देखकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। और अब दूसरी प्रैक्टिस करेंगे। कर्म क्षेत्र पर अपने आप को लेके जाएं और यहाँ पर अपने आप को देखें और देखें संसार को। ये सृष्टि एक रंगमंच है, एक नाटक है। मैं आत्मा इसमें पार्टधारी हूँ, अर्थात खेल खेलने के लिए आई हूँ। मुझे यहाँ कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, चाहे निंदा करे, चाहे सम्मान दे, दोनों ही खेल हैं। निंदा करना भी खेल है, सम्मान देना भी खेल है। देखे बड़े ध्यान से, मेरी पहचान ना निंदा से है ना सम्मान से है। मेरी पहचान ही है मैं आत्मा, शिव बाबा का बच्चा, सदा धनवान, सदा भरपूर, सदा संपन्न। मेरे भंडारे तो सदा भरपूर हैं। किसी के सम्मान देने से मैं ऊंचा नहीं हो सकता और किसी के अपमान करने से मैं नीचे नहीं गिर सकता। इसीलिए दोनों में समान रहने का
एक ही तरीका, ना निंदा में ना अपमान। मेरा सत्य है, मैं बाप समान आत्मा हूँ। तो अभी इसी स्थिति में कुछ देर के लिए टिक जाएं। मैं बाप समान आत्मा हूँ। बाकी जो बाहर है वो सब खेल है। ओम शांति।